यहाँ पे Xiaomi कंपनी ने HyperOS 2 का मेजर अपग्रेड सक्सेसफुली चाइना रीजन में यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। इसी के साथ उसमें हमें मल्टीपल फीचर्स के सपोर्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे HyperOS 2 के न्यू सिस्टम एप्लीकेशंस यहाँ पे पुश हो चुके हैं और उनको सबसे पहले मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर चुका था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। HyperOS एप्लीकेशंस अपडेट्स बाय टेक मुकुल। इसी के साथ यहाँ पे पहली एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिलती है थीम्स की, जिसका स्टेबल वर्जन 5.0.1.8 का आपको मिल जाता है। इस वाली एप्लीकेशन को अपडेट करने के बाद आपकी डिवाइस में कुछ चेंजेस मिलेंगे। सबसे पहला तो आप जब यहाँ पे थीम्स एप्लीकेशन को ओपन करेंगे यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा मेजर चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपको सब कुछ यहाँ पे एज इट इज़ सेम टू सेम ही देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन इसी के साथ आप जब यहाँ पे सेटिंग्स एप्लीकेशन ओपन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके वॉलपेपर के सेक्शन में जाएंगे, वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन के। सबसे पहला चेंज कि आपका वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन अंदर से आपका केवल अब यहाँ पे पर्सनलाइजेशन ही बन चुका है। और इसी के साथ अब आपको यहाँ पे केवल लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन मिलती है। पहले आपको लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन, वॉलपेपर के 3 सेक्शन मिलते थे, लेकिन वॉलपेपर के सेक्शन को हटा करके यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ आप जब AOD के सेक्शन में जाएंगे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में भी आपको कार्ड लेआउट देखने के लिए मिल जाएगा, जिसको आप अनेबल कर सकते हैं। AOD का सिस्टम एप्लीकेशन HyperOS 2 से जो एक्सट्रैक्ट किया गया है उसको अपडेट करके, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। और इसी के साथ आप जब वॉलपेपर के सेक्शन में जाएंगे, वॉलपेपर के सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा AI डायनामिक वॉलपेपर्स। आप यहाँ पे AI डायनामिक वॉलपेपर्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सिटीज़, प्लांट्स, बाइक्स, कार्स का यूज़ करके आप यहाँ से किसी भी फ़ोटो को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपका ये वाला AI डायनामिक वॉलपेपर उस वाली फ़ोटो को एनालाइज करेगा। उसको एनालाइज करने के बाद आपको सबसे पहले कुछ इस तरीके का सेक्शन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। इसी के साथ आपको सिंपली अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आप इसको लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन किसी में भी ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे डायनामिक वॉलपेपर्स का ऑफिशियल सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। थीम्स एप्लीकेशन में हमें ये सारे चेंजेस मिल जाते हैं, जिसको आप केवल चाइना रोम में ही अभी इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि थीम्स एप्लीकेशन चाइना के लिए, ग्लोबल के लिए बिल्कुल अलग अलग हमें देखने के लिए मिल जाता है। इसी के साथ अगली सिस्टम एप्लीकेशन है बोके, जो यहाँ पे गैलरी का ही पार्ट है और इसका वर्जन 2.0.17.3.0 में हमें देखने के लिए मिल जाता है। अगली एप्लीकेशन है इंटर कनेक्टिविटी सर्विसेज, जिसका वर्जन यहाँ पे 16.0.1.9.9 में हमें देखने के लिए मिल जाता है। इंटर कनेक्टिविटी सर्विसेज में क्या क्या चेंजेस मिलते हैं? इंटर कनेक्टिविटी सर्विसेज में कोई भी आपको चेंजेस नहीं मिलते, आपके सारे के सारे ऑप्शंस आपको एज इट इज़ देखने के लिए मिल जाते हैं। इसमें भी हमें कोई मेजर चेंज देखने के लिए नहीं मिला है। अगली एप्लीकेशन है सेटिंग्स, जिसका वर्जन हमें 14.92 देखने के लिए मिलता है। और ये यहाँ पे हमारी MI की सेटिंग्स हैं। एंड्रॉयड की सेटिंग्स के लिए एंड्रॉयड 15 की ही आपको यहाँ पे नीड पड़ेगी। और इसी के साथ अगली एप्लीकेशन है MI AI का स्टेबल वर्जन यहाँ पे 6.127 में शिफ्ट हो चुका है। अगला एप्लीकेशन सिस्टम फीचर्स, अगला एप्लीकेशन ऐप वॉल्ट। यहाँ पे ऐप वॉल्ट में भी हमें कुछ चेंजेस मिल जाते हैं। अगर आपने यहाँ पे सारे के सारे न्यू सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट कर लिए हैं, इंक्लूडिंग गैलरी, वेदर, कैलकुलेटर एंड मैनी मोर, आपको यहाँ पे ऑफिशियल न्यू विजिट्स के सपोर्ट मिल जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे गैलरी में आपको ये देखने के लिए मिलता है। और इसी के साथ आप जब एडिट के ऑप्शन में जाते हैं, एडिट के ऑप्शन पे जाने पे आप अब यहीं से सीधी किसी भी फ़ोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़ोटो को यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आप इसमें न्यू डेप्थ इफ़ेक्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपका जो डेप्थ इफ़ेक्ट है, जब आप यहाँ पे कोई सा भी टेक्स्ट को एंटर करेंगे, यानी कि उसको यहाँ से आप टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद आप उसका इजीली कलर चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के बाद आप उसकी
पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप सभी चेकआउट कर सकते हैं। और इसी के साथ आप जब इस वाले ऑप्शन को टर्न ऑफ कर देते हैं तो आपका ये टेक्स्ट आपके वॉलपेपर के अपोजिट में देखने के लिए मिल जाता है। सो ये भी हमें एक कमाल का फीचर देखने के लिए मिल जाता है ऑफिशियल विजिट्स के साथ, कि अब आप इसमें विजिट्स को ईजिली एडिट करके उसको अनदर लेवल पे भी ले जा सकते हैं। और इसी के साथ आपको इसमें केवल एक नहीं, आपको इसमें मल्टीपल विजिट्स के सपोर्ट मिलते हैं जो आपके सिस्टम को और भी ज़्यादा स्मूथ यहाँ पे बना देते हैं। सो यहाँ पे यूज़र्स इस वाले फीचर की वजह से भी बहुत ही ज़्यादा खुश है कि यूज़र्स को कम से कम कुछ ना कुछ तो यहाँ पे देखने के लिए मिल ही रहा है। और इसी के साथ अगली एप्लीकेशन है कैमरा, जो यहाँ पे केवल एंड्रॉयड 15 यूज़र्स के लिए ही वर्क करेगा, क्योंकि इसका वर्जन 5.3 से 5.4 पे सक्सेसफुली शिफ्ट हो चुका है। और इसी के साथ यहाँ पे हमारी अगली एप्लीकेशन है नोटिफिकेशन, जिसका हमें वर्जन 1.1.6.39 में देखने के लिए मिलता है। इसमें भी कोई इतने बड़े चेंजेस नहीं किए गए हैं। और अगली एप्लीकेशन है MIUI डायलर, जो फ़ोन है इसका भी स्टेबल वर्जन हमें फ़ोन में देखने के लिए मिल जाता है। और इसी के साथ यहाँ पे अगली एप्लीकेशन डिवाइस इंटरकनेक्टिविटी 16.0.0 और इसी के साथ MI AI इंजन, जिसका स्टेबल वर्जन 2.3.1 में शिफ्ट हो चुका है। MI AI इंजन को अपडेट करने के बाद और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आपके लॉक्स इन कस्टमाइजेशंस में आपको कुछ छोटे मोटे चेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं। अगली एप्लीकेशन है क्लॉक, इसको अपडेट करने के बाद तो आपका पूरा का पूरा क्लॉक का लेआउट, क्लॉक की विजिट्स, आपका सब कुछ यहाँ पे चेंज हो चुका है। सिंपली आपको स्टॉप वॉच के सेक्शन में जाना है, सो आप चेकआउट कर सकते हैं कि इसका लेआउट कितना ज़्यादा इम्प्रूव्ड यहाँ पे Xiaomi कंपनी ने कर दिया है। और इसी के साथ आपका इसमें स्टॉप वॉच में भी आपको इतने सही चेंजेस मिलते हैं, लेकिन जो इसका लेआउट है वो इस तरीके से चेंज हो जाता है। और इसी के साथ आप जब इसमें ऐप वॉल्ट में जा कर के क्लॉक की न्यू विजिट्स को चेकआउट करेंगे तो आपको उसमें भी थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट्स देखने के लिए मिल जाती हैं। सो यहाँ पे क्लॉक की विजिट्स में भी हमें कुछ चेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं। सो यहाँ पे क्लॉक का लेआउट, क्लॉक की विजिट, सब कुछ यहाँ पे टोटली Xiaomi ने चेंज कर दिया है। और इसी के साथ अगली एप्लीकेशन है कैलेंडर। सो यहाँ पे कैलेंडर में भी Xiaomi ने टोटली इसको न्यू लेआउट में यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। कैलेंडर को ओपन करने के बाद आपको सिंपली इस वाले सेक्शन में जाना है। इस वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको इसमें कोई चेंज नहीं मिलेगा, लेकिन एट लास्ट आपको यहाँ पे इस तरीके का UI देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि दिखने में हमें बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मिल जाता है। सो क्या आपको कैलेंडर का ये वाला UI ज़्यादा पसंद है या फिर आपको ओल्ड UI ही यहाँ पे पसंद है? और इसी के साथ अगली एप्लीकेशन है फाइल मैनेजर। सो फाइल मैनेजर को अपडेट करने के बाद जो आपके कॉर्नर्स हैं उनको अपडेट कर दिया गया है, यानी कि इन शॉर्ट आपको सबसे पहले कॉर्नर्स में से ज़्यादा स्पेस मिलता था, लेकिन उस वाले स्पेस को भी अब यहाँ पे Xiaomi ने सक्सेसफुली कवर कर लिया है फाइल मैनेजर के 7.0.1.0 स्टेबल वर्जन में। और इसी के साथ अगली एप्लीकेशन है गैलरी, जिसका वर्जन 3.8.2.8। गैलरी में क्या चेंज मिले हैं? गैलरी में सबसे पहले इसको यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। अब आपको इसमें केवल 2 ही ऑप्शंस मिलते हैं। और इसी के साथ आप जब इस वाले ऑप्शन में जाएंगे, सो इस वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपका लेआउट यहाँ पे टोटली चेंज हो चुका है। और इस वाले सेक्शन में आपको कुछ वॉलपेपर्स मिलेंगे जो भी आपने ऑफिशियल पिक्स यहाँ पे कैप्चर की थी लास्ट ईयर के उसी दिन में। और इसी के साथ यहाँ पे आप चेकआउट कर लीजिए जर्नीज, क्रिएटिविटी, एल्बम, सभी के लेआउट यहाँ पे Xiaomi ने टोटली चेंज कर दिए हैं। रिसेंटली डिलीटेड, पोर्ट्रेट, सेल्फीज, डायनामिक, GIF, हाई डेफिनेशन। सो आपको इसमें डायनामिक वॉलपेपर्स के भी सपोर्ट मिल जाते हैं। आपको इसमें कोलाज, वीडियो एडिटर, AI पोर्ट्रेट, आपको सब कुछ अब एक ही सेक्शन में यहाँ पे Xiaomi ने शिफ्ट कर दिया है, जो कि एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ देखने के लिए मिल जाती है। सो यहाँ पे गैलरी एप्लीकेशन भी हमारी टोटली अपडेटेड हो चुकी है। और इसी के साथ अगली एप्लीकेशन है यहाँ पे हमारी वेदर, जिसका वर्जन 16.0.3.5 में हमें दिया गया है। वेदर में क्या क्या चेंजेस हैं ये भी शो कर देता हूँ। सो वेदर एप्लीकेशन को अपडेट करने के बाद आपका वेदर का लेआउट हमें HyperOS ऐसा ही देखने के लिए मिलता है।
कोई यहाँ पे मेजर चेंज हमें नहीं मिला है। अगली एप्लीकेशन अपडेटर जिसका वर्जन 8.7.7। सो इसमें Xiaomi ने कुछ चेंजेस किए हैं। जैसा कि आप अपडेटर को ओपन करते थे सो आपका लेआउट यहाँ पे पहले कुछ ऐसा आपको देखने के लिए नहीं मिलता था, लेकिन अब जब आप अपडेटर को ओपन करते हैं और आपके डिवाइस में कोई अपडेट अवेलेबल नहीं होता सो आपका फ़ोन आपको सिंपल यहाँ पे वर्ड्स न्यू के सेक्शन में ही आपका सीधा का सीधा आपको ले जाएगा। जैसा कि यहाँ पे Xiaomi HyperOS 1.0.18.0 UNL CNXM के बिल्ड में आपको क्या क्या चेंजेस मिलते हैं, यही सेम चेंजेस अब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। और इसी के साथ आप जब यहाँ पे 3 डॉट्स पे टैप करेंगे और 3 डॉट्स पे टैप करने के बाद आपको ऑप्शंस मिलते हैं डाउनलोड लेटेस्ट पैकेज, चूज अपडेट पैकेज, अपडेट सेटिंग, रिबूट टू रिकवरी मोड एंड मोर के सेक्शन में आपको केवल यही ऑप्शंस मिलते हैं। और यहाँ पे Xiaomi ने व्हाट्स न्यू का सेक्शन रिमूव कर दिया है, क्योंकि अब व्हाट्स न्यू के सेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। व्हाट्स न्यू अब आपको सीधा सीधा अपडेटर ओपन करने में आपका सीधा का सीधा ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और जब मैं यहाँ पे डाउनलोड लेटेस्ट पैकेज पे टैप करता हूँ सो डाउनलोड लेटेस्ट पैकेज मेरा यहीं से ही स्टार्ट हो जाता है। सो यहाँ पे Xiaomi ने इसको भी टोटली चेंज कर दिया है अपडेटर के लेआउट को। अगली एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिलती है रिकॉर्डर। सो इसमें आपको AI के फीचर्स देखने के लिए मिल जाती हैं। सो इसी के साथ आप जब रिकॉर्डर पे जा कर के इस वाले ऑप्शन को चेकआउट करेंगे सो ये वाला ऑप्शन आपको AI की यहाँ पे आपको शो करता है। इसको टैप करने के बाद आप जब यहाँ पे चेकआउट करेंगे सो यहाँ पे आपको AI वॉइस रिकॉग्निशन देखने के लिए मिलेगी। जैसा कि मैं यहाँ पे चेकआउट कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पे वही सेम वॉइस देखने के लिए मिल रही है AI वॉइस रिकॉग्नाइजेशन की हेल्प से। और यहाँ पे आप इसकी लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं, चाइनीज़, इंग्लिश एंड मैनी मोर। आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पर जाकर के चाइनीज़ पे यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इंग्लिश पे सेलेक्ट करना है, या आपको कोई अदर लैंग्वेज यहाँ पे चाहिए तो। और इसको सिंपली आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपकी AI वॉइस रिकॉग्नाइजेशन आपकी यहाँ पे लैंग्वेज सेटिंग्स के साथ ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव हो जाएगा। अगली एप्लीकेशन है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पे लॉक्स के कस्टमाइजेशंस में आपको कुछ चेंजेस मिलते हैं। सबसे पहले तो स्क्रॉल डाउन करेंगे सो आपको इसमें न्यू क्लॉक स्टाइल्स मैगजीन कस्टमाइजेशंस में मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो आपको न्यू क्लॉक स्टाइल है वो आपको केवल मैगजीन में देखने के लिए मिलेगी, यानी कि ये लो एंड डिवाइसेस के लिए अभी भी अवेलेबल नहीं है। और इसी के साथ यहाँ पे न्यू लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन ऐड की गई है जिसका नाम है ईस्टर्न एस्थेटिक्स। और इसका जो लेआउट है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हमें देखने के लिए मिल जाता है, जैसा कि इसका फर्स्ट लुक मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। सो यहाँ पे आप चेकआउट कर लीजिए। ये है हमारा ईस्टर्न एस्थेटिक्स लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशंस का ऑफिशियल फर्स्ट लुक, जो आपके डिवाइस को यहाँ पे टोटली अमेजिंग में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि आपका डिवाइस यहाँ पे और भी ज़्यादा प्रीमियम बन जाता है ईस्टर्न एस्थेटिक्स लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशंस की हेल्प से। अगली एप्लीकेशन सिक्योरिटी में कोई चेंजेस नहीं है, सब कुछ हमें एज इट इज़ सेम टू सेम देखने के लिए मिलता है। अगला एप्लीकेशन है हमारा HyperOS 2.0 का लॉन्चर, जिसका वर्जन 5.39.31 में शिफ्ट हो चुका है और हमें अभी भी iOS के रीसेंट्स हमें देखने के लिए नहीं मिले। सो यहाँ पे हमें ये देखने के लिए मिल जाता है कि लगता है कि Xiaomi ने iOS रीसेंट्स को HyperOS के स्मार्टफोन्स में देने का प्लान यहाँ पे सक्सेसफुली कैंसिल कर दिया है, क्योंकि अभी तक इसको यहाँ पे अवेलेबल हो जाना चाहिए था। सो यहाँ पे ये सारे सिस्टम एप्लीकेशंस हमारे अवेलेबल हो जाते हैं, आप इनको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएंगे। सो द सब्सक्राइब बटन नाउ एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल नाउ टू नो द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट HyperOS 2।